13 दिसंबर की सर्द रात, एक खौफनाक साजिश, एक खून से सना घर और एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ममता एक पत्नी थी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति बनी सिंह की हत्या कर दी। लेकिन क्यों? क्या वह मजबूर महिला थी या चालाक अपराधी? आज हम इस केस की पूरी परतें खोलेंगे। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बनी सिंह, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, उसकी शादी ममता से करीब 8 साल पहले हुई थी। बनी सिंह खूबसूरत और जवान बीवी पाकर खुश था, लेकिन वहीं ममता बनी सिंह से उम्र में काफी छोटी थी। आखिरकार धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ इनके 2 बच्चे भी हुए। बनी सिंह समय के साथ बदल गया था। वह शराब पीने का आदी हो चुका था। वह हर रात शराब पी करके आता और नशे में ममता से मारपीट करता और फिर सो जाता। ममता जवान थी, उसकी हसरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। वह हर रात तड़प कर बिस्तर पर सोती थी। इसी दौरान ममता एक शादी समारोह में जाती है। वहीं पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना उसने भी नहीं की थी, और एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसे पाकर ममता बहुत खुश हो गई। वहां उसे बहादुर सिंह मिला, जिसकी उम्र महज 18 साल थी। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर ले लिया। पहली नज़र में ही ममता बहादुर सिंह को अपना दिल दे बैठी थी। मोबाइल पे वह दोनों घंटों बात किया करते थे। बातों का सिलसिला लगातार चलता रहा। धीरे धीरे वह बातों का सिलसिला अब मुलाकात में बदल गया। दोनों आपस में प्रेम करने लगे। मोबाइल पे घंटों घंटों बात करने के बाद एक दिन ममता कहती है कि घर पे मेरे पति नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? उसी दिन का इंतजार बहादुर सिंह को भी था। बहादुर सिंह मिलने आता है और अकेले का फायदा उठा करके बहादुर सिंह ने ममता को अपनी बाहों में भर लिया। ममता ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह यही चाहती थी, और दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध बनाया। जब एक बार यह सिलसिला चला तो रुका ही नहीं। आए दिन दोनों मिलते थे और अपने शरीर की भूख मिटाते थे। धीरे धीरे समय गुजरा। बहादुर सिंह के परिवार वाले उसकी शादी किसी दूसरी जगह पे तय कर दिए। बहादुर सिंह अपनी शादी की तैयारी में जुट गया था, लेकिन जब यह बात ममता को पता चली तो उसने इसका विरोध किया। वह बहादुर सिंह के साथ शादी करना चाहती थी। इसी बीच 17 नवंबर को बनी सिंह और उसकी पत्नी ममता के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पर 19 नवंबर को ममता ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ आ जाती है और सारी बात अपने प्रेमी बहादुर सिंह को बताती है, और दोनों ने मिलकर एक खौफनाक षड्यंत्र रचा, बनी सिंह की हत्या करने की साजिश। पहले ममता ने 2 दिसंबर को बहादुर सिंह के साथ शादी रचाई। प्लानिंग के तहत ममता हर हाल में बनी सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, और एक दिन वह काली रात आ ही गई। 12 दिसंबर की रात प्लान के मुताबिक ममता के कहने पर बहादुर सिंह उसकी मौसी का लड़का बनकर के बनी सिंह के कमरे पर पहुंचा। दोनों ने रात में एक साथ खाना खाया। वहीं पर बनी सिंह ने शराब पी। बनी सिंह को क्या पता था वह जिसे खाना खिला रहा है वह उसका काल बन करके आया है। रात में जब बनी सिंह सो जाता है, इसी का फायदा उठा करके बहादुर सिंह ने धारदार कटार से बनी सिंह के गर्दन पर लगातार वार करने लगा और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। रात के अंधेरे का फायदा उठा करके बहादुर सिंह वहां से फरार हो गया, लेकिन वह मौके वारदात से फरार हो सकता था, पुलिस की गिरफ्त से नहीं। हत्या के बाद ममता ने चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने पुलिस को फोन करके बताया कि घर पर चोरी हुई है और चोरों ने बनी सिंह की हत्या कर दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू कर देती है। शुरुआत में ऐसा लगा कि यह मामला चोरी का है, लेकिन घर में तोड़फोड़ की कोई सबूत
नहीं मिले। लिहाजा पुलिस को ममता के बयान पर शक होने लगा। जब पुलिस ने ममता के फोन का CDR निकाला तो चौंक गई। ममता लगातार बहादुर सिंह से संपर्क में थी और उस रात को भी संपर्क में थी जिस रात को बनी सिंह की हत्या हुई थी। पुलिस को केस समझते देर ना लगी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में तो ममता पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या में इस्तेमाल धारदार कटार भी पुलिस ने जब्त कर लिया और दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखा, अपराध से किसी को खुशी नहीं मिलती। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है, ममता और बहादुर सिंह को सही सजा मिलेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, जिससे आप अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सके। मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका धन्यवाद।